नमस्कार साथियों, IFMS 3.0 पर सरेंडर बिल बनाने का ऑप्शन दिए हुए काफ़ी समय हो चुका है, लेकिन अभी तक बिल जनरेशन का कार्य सक्सेसफुल नहीं हो पाया है क्योंकि उसमें कुछ टेक्निकल इश्यूज चल रहे हैं। लास्ट में बिल जनरेशन सक्सेसफुली का मैसेज भी आता है, लेकिन उसमें रेफरेंस नंबर शो नहीं होते, और जब तक रेफरेंस नंबर शो नहीं होते तब तक वो बिल जनरेशन बिल में दिखाई नहीं देगा। तो ये इश्यू जब तक चले तब तक आपको वेट करना है। कुछ साथियों का ये भी प्रश्न है कि हम पे मैनेजर से बना के भेज दें। तो साथियों, अब चूँकि ये ऑप्शन IFMS 3.0 पर दे दिया गया है, तो अब ये इसी के माध्यम से आपको फॉरवर्ड करना होगा, क्योंकि धीरे धीरे जो पे मैनेजर के सारे ऑप्शंस हैं वो माइग्रेट होके IFMS 3.0 पे आ रहे हैं। तो जैसे जैसे ये ऑप्शंस आ रहे हैं इस पे, तो आपको इसके माध्यम से ही भेजना होगा, और ये टेक्निकल इश्यू है वो जल्दी ही दूर हो जाएगा। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि वो जो बिल हम बनाएंगे उसके स्टेप्स क्या रहेंगे। थोड़ा सा यहाँ पे जटिल किया गया है, उतना सिंपल जिस तरह से हम पे मैनेजर से जनरेट किया करते थे वैसे यहाँ से बिल जनरेट नहीं हो पाएगा। तो सबसे पहले इसमें क्या करना होगा, आपको ये जो DDO लॉगिन है, मैंने DDO का अप्रूवर रोल ओपन कर रखा है, और इसमें आपको सैंक्शन में आना है। ये जो सैंक्शन ऑप्शन है जिसमें अपन डिडक्शन और जो अलाउंसेज ऐड किया करते थे, इसी में सैंक्शन में आपको ऊपर ही ऊपर एक नाम मिलेगा जिसमें आपको रिक्वेस्ट का ऑप्शन मिलेगा, सरेंडर रिक्वेस्ट का। ये रिक्वेस्ट लीव्स सरेंडर, ये ऊपर ही ऊपर जो ऑप्शन दिख रहा है आपको, पहला यहाँ पे ये ऑप्शन है रिक्वेस्ट लीव्स सरेंडर, ये आपको सैंक्शन में मिलेगा। पहला स्टेप ये है, हम फर्स्ट स्टेप की बात कर रहे हैं। पहला स्टेप यही है, आपको सबसे पहले आना है, इसकी रिक्वेस्ट जनरेट करनी है। तो रिक्वेस्ट जनरेट कैसे होगी, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि जैसे हमने रिक्वेस्ट लीव्स सरेंडर पे क्लिक किया तो नो लीव्स सरेंडर्ड येट, और नीचे ऑप्शन है कि ऐड सरेंडर लीव। तो यहाँ पे हम जो ऐड सरेंडर लीव है, जिन जिन ने हमें आवेदन किया है उनको यहाँ पे हम ऐड करेंगे। ऐड सरेंडर लीव पे हम क्लिक करेंगे तो आपके सामने सारे एम्प्लॉयज़ की लिस्ट शो हो जाएगी। उस लिस्ट में जिन जिन एम्प्लॉयज़ का आवेदन आया है उनको यहाँ पे हम ऐड कर देंगे। 1 हो, 2 हो, 4 हो, जितने भी हो उनको 1 बाय 1 आप ऐड करते जाइए। जैसे मैंने यहाँ पे एक एम्प्लॉय 18 नंबर है, उनको मैं यहाँ ऐड कर रहा हूँ। तो कैसे ऐड करना है, ऐड लीव पे हम क्लिक करेंगे। ऐड लीव पर क्लिक करने पर आपके सामने उस एम्प्लॉय की पूरी डिटेल शो हो जाएगी, ऑफिस नेम, ग्रुप नेम, डेजिग्नेशन, सारी यहाँ पे आपको सूचनाएं प्रदर्शित होगी। और यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर आपको 24-25 सेलेक्ट करना है, और आपको यहाँ अप्लाई डेट का ऑप्शन मिलेगा कि कब इसके लिए आवेदन किया गया है। उसके बाद में बैलेंस लीव्स आपको यहाँ पे लिखनी है। तो बैलेंस लीव्स जो पहले से अवेलेबल है उसको हम यहाँ पे लिखेंगे, और उसके बाद में 15 दिन की यहाँ पे ली जा रही है उनको लिखेंगे ये। और उसके बाद में आप जो डॉक्यूमेंट्स है उनका एप्लीकेशन है उसको आप यहाँ पे ब्राउज़ करके और इसको सबमिट कर दें। तो सबमिट आप जैसे ही यहाँ करेंगे आपके सामने मैसेज आएगा सबमिटेड सक्सेसफुली का। तो ये हमारा स्टेप नंबर 1 कंप्लीट हुआ है। साथियों, इससे पहले अगर आपने वर्क फ्लो कॉन्फ़िगरेशन अगर नहीं किया हो तो वो आप ज़रूर कर लें। उसके लिए भी सरेंडर का जो ऑप्शन है उसमें और भी जितने भी ऑप्शन है आप उस सब में वर्क फ्लो कॉन्फ़िगरेशन कर लें। कई बार वर्क फ्लो कॉन्फ़िगरेशन नहीं होने की वजह से इन बिल को बनाने में इश्यूज आते हैं, तो वो आप ज़रूर कर लें। कैसे करना होता है मैंने इसके संबंध में एक वीडियो भी बना रखा है, फिर मैं इस वीडियो में संक्षेप में दोबारा बता रहा हूँ। ऊपर ही ऊपर जो यहाँ पे वर्क फ्लो कॉन्फ़िगरेशन नाम से टैब है, इसमें आपको क्लिक करना है, और इस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने प्रोसेस टास्क असाइनमेंट ये नाम आएगा, और इसमें आपको प्रोसेस लिस्ट में नाम सारे दिखाई देंगे। जैसे यहाँ पे हम प्रोसेस टास्क लिस्ट में करेंगे तो प्रोसेस लिस्ट को थोड़ा सा ये समय लगता है आने में। इसमें आपको सरेंडर बिल प्रिपरेशन का जो ऑप्शन मिलेगा उसमें मेकर, चेकर, अप्रूवर आपको ऑथराइज कर लेने हैं। अब आपको जो आपने जो सैंक्शन से रिक्वेस्ट जनरेट की थी वो रिक्वेस्ट आपको मिलेगी
एचओ की आईडी पे। एचओ में आपको अप्रूवर रोल खोलना है, तो हम यहाँ चेंज डेस्क एंड रोल में जाके और एचओ का अप्रूवर रोल ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे जो एक्सेस वर्क स्पेस है इस पे क्लिक करेंगे। ये नीचे जो एचओ का रोल है इस पे हम क्लिक करेंगे। इसमें आपको वही एम्प्लॉय मैनेजमेंट में जाना है और एम्प्लॉय मैनेजमेंट में जाके आपको वही सैंक्शन में जाना है जिसमें लीव सरेंडर रिक्वेस्ट ये ऑप्शन मिलेगा। इस पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपके पास जो पेंडिंग रिक्वेस्ट आई हुई है, जो डीडीओ की हमने उसी आईडी से की थी वो एचओ पे आई है, वो यहाँ पे शो होगी। अब यहाँ पे शो होने पर उनको हम सेलेक्ट करके और वेरीफाई करेंगे और वेरीफाई का जब ऑप्शन आएगा आगे तो वेरीफाई करके 1 बाय 1 जब वेरीफाई कर लेंगे तो इस तरह का चेक बॉक्स इनके लेफ़्ट साइड में दिखने लग जाएगा और उस पे हम टिक करेंगे तो ये सारा सेलेक्ट हो जाएगा और यहाँ पे जनरेट सैंक्शन इस पे हम क्लिक करेंगे तो सैंक्शन है वो यहीं से जनरेट होगी, उसमें नंबर भी आ जाएंगे और सैंक्शन यहाँ से जनरेट हो जाएगी। अब सैंक्शन जनरेट होने के बाद में अब आपको जाना है बिल्स पे। सैंक्शन जनरेट आप कर चुके हैं, उस पे ई साइन भी करना है, ये भी ध्यान रखें आप। इस पे नीचे ऑप्शन आएगा, जो रिपोर्ट होगी उसको आप देखेंगे तो नीचे आपको ऑप्शन दिखेगा ई साइन का या डिजिटल सिग्नेचर का। तो ई साइन का ऑप्शन रखना आप, उससे क्या होगा डायरेक्ट ओटीपी के माध्यम से ये ई साइन हो जाएंगे। और उसके बाद में आपको अगर मान लो ये काम बीच में छोड़ देते हो, ई साइन पेंडिंग लिस्ट में भी आपको वो जो सैंक्शन है वो शो हो जाएगी, वहाँ से ई साइन उस पर आप कर सकते हो। तो ये सेकंड स्टेप रहा। और अब आप वापस डीडीओ की आईडी पे जाएंगे, यानी पहला काम हमने डीडीओ की आईडी से किया, दूसरा एचओ की आईडी से किया क्योंकि ये एचओ को फॉरवर्ड हुआ है। और अब वापस तीसरा जो काम है बिल जनरेशन का, वो काम हम करेंगे डीडीओ की आईडी से। तो हम वापस उसमें जाते हैं चेंज डेस्क एंड रोल में जाके और हम वहाँ पे डीडीओ की आईडी ओपन करते हैं। डीडीओ की आईडी पे वही आपको एम्प्लॉइज मैनेजमेंट ओपन करना है। उसके बाद में ये एम्प्लॉय बिल्स जो नाम है, बिल्स में आपको सरेंडर बिल नाम से ऑप्शन मिलेगा और सरेंडर बिल में आपको बिल जनरेशन का ऑप्शन मिलेगा, इसको आप क्लिक करेंगे। बिल जनरेशन में आपको यहाँ पे ऑफिस नेम शो हो जाएगा। उसके बाद में सैंक्शन ईयर आपको सेलेक्ट करना है, ग्रुप सेलेक्ट कर लेना है और सर्च पे क्लिक करना है। तो आपको वो एम्प्लॉयज़ शो हो जाएंगे जिनकी वहाँ से रिक्वेस्ट है वो एक्सेप्ट की गई थी और वो जो सैंक्शन वहाँ से जारी हुई थी। अब यहाँ पे सरेंडर बिल नॉट प्रोसेस्ड, ये 3 नाम यहाँ आ रहे हैं और सरेंडर बिल नॉट प्रोसेस्ड येट इस पे आ रहा है। तो ये आप सबको यहाँ से सेलेक्ट कर लें, सेलेक्ट ऑल, और उसके बाद में नीचे यहाँ लेफ्ट राइट साइड में आपको इनिशिएट का ऑप्शन आ रहा है। इस इनिशिएट पर हम क्लिक करेंगे, कंफर्मेशन चाहेगा और इसको हम यस करेंगे। तो यहाँ पे मैसेज आया है कि बिल रेफरेंस हैज़ बीन सक्सेसफुली सबमिटेड। लेकिन जब हम ये देखते हैं तो वापस वो का वो सेम सिस्टम दोबारा से शो हो रहा है। अभी तक यहाँ से ये रिक्वेस्ट है वो डिलीट नहीं हुई है। इनिशिएट पे वापस जाते हैं, वापस दोबारा से भी ये इनिशिएट हो रहा है, यानी ये प्रोसेस अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ है। और ये बिल है वो बिल लिस्ट में भी शो नहीं हो रहा क्योंकि इसमें रेफरेंस नंबर है वो शो नहीं हो रही। तो साथियों इसके 3 स्टेप याद रखें आप। पहला स्टेप है आप सबसे पहले अपनी जो डीडीओ आईडी है, अप्रूवर रोल है, उससे आप सबसे पहले रिक्वेस्ट जनरेट करेंगे। वो रिक्वेस्ट आएगी एचओ की आईडी पे, एचओ के अप्रूवर रोल पे आपको वो रिक्वेस्ट वेरीफाई करनी है और वेरीफाई करने के बाद में एचओ रोल पे ही सैंक्शन जारी होगी और वो सैंक्शन पे आपको ई साइन करने हैं। नीचे ऑप्शन आएगा ई साइन का और लास्ट में आपको ये वापस डीडीओ आईडी पे जाके और बिल जनरेट का ऑप्शन है, वहाँ से आपको बिल जनरेट करना है। और ये इनिशिएट जब आप कर लेंगे तो रेफरेंस नंबर के साथ जब यहाँ बिल शो हो जाए तो वो बिल लिस्ट में शो हो जाएगा और बिल लिस्ट में शो होने के बाद में आपको जो डॉक्यूमेंट वगैरह साथ में अटैच करके और इसको विद ओटीपी फॉरवर्ड कर देना है। आगे का अभी तक इसमें प्रोसेस स्टार्ट हुआ नहीं है क्योंकि बिल जनरेट यहाँ पे होने का मैसेज आ रहा है सक्सेसफुली, लेकिन बिल कहीं पर भी जनरेट हुआ शो नहीं हो रहा है, इसलिए थोड़ा सा आप वेट करें
जब ये कंप्लीट प्रोसेस होना शुरू हो जाएगा तो उस समय मैं आपको अलग से एक वीडियो उपलब्ध करा दूंगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।